मीडिया परेशान है, हमारी आजादी छीन गई। मैं उन मीडिया एंकर्स और मीडिया हाउस पर बैठे हुए एंकर्स दलाल जिन्होंने सियासतदानों पे पैसे लेके कीचड़े उछाली, आज तुम्हें अपना वक्त सामने याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यही मीडिया हाउस 15 साल से इसमें खरीदे हुए एंकर बैठकर इज्जतें लोगों की उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और आज जब पांव दुम पे पांव रखा है तो अपने हुकूक के लिए चीखें मार रहे हैं। और जब हम आपको उस वक्त कहते थे आप चले हमारे साथ, हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ तहरीक का आगाज करेंगे, तब आपको एहसास नहीं होता था। आज जब आप पर खुद कदम लग गया है तो चीखें निकल रही है कि हमारा क्या होगा। आप भी, मैं उन तमाम साफी बिरादरी को कहता हूं, वकला बिरादरी को कहता हूं, इस मुल्क के अदीब, शायर, वकला, उस्तादा, ट्रेड यूनियन, जितने लोग हैं, आप तहरीक के अंदर अब शामिल हो जाएं और इस मुल्क के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इससे बड़ा कोई जिहाद नहीं है। जिहाद का मायना यह नहीं है कि आप क्लाशनकोव पकड़ के जिहाद करें, नफ्स का जिहाद है, बुरा जानो उसको, दिल से उसको बुरा कहो, यह भी जिहाद है इंशाअल्लाह। और ये जिहाद हम मुकम्मल करेंगे। आईने पाकिस्तान की हुदूद में रहकर ये जिहाद को हम मुकम्मल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ये सोचता है कि शायद वो भाग जाएगा, कौम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। बाबा रहमते तेरा बैंड बजेगा इंशाअल्लाह। तूने इस कौम के 22 करोड़ अवाम का खून चूसकर एक जानी और शराबी को दिया है। बाबा रहमते तू अपनी खैर बना, तुझे कोर्ट में भी रगड़ा लगेगा और तू पब्लिक में जब निकलेगा ये गरीब कौम तेरा गिरबान जरूर पकड़ेगी इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा चोर ये खुद साकिब निसार है, सबसे बड़ा चोर। 2018 25 जुलाई को जब इंतखाबात हुए, 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस एपीसी हुई। एपीसी मैंने उसमें कहा कि ये सबसे बड़ा चोर है साकिब निसार। लोग मुझे कहने लगे यार इसका क्या करना है, आज साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज साबित हुआ कि साकिब निसार की जिम्मेदार है। 2013-14 में पनामा का केस हुआ, मैंने कहा ये रत्ती का टुकड़ा है, ये सब शुगल लगाया हुआ इस मुल्क के अंदर, निजाम की तब्दीली, सरमायादारों का कंट्रोल और आलमी दुनिया का पाकिस्तान को कोलैप्स करना, ये सब एक साजिश थी। जिस तरह एक भगोड़ा जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मुल्क को ठेके पे दिया हुआ था, इसी तरह उसका जानशीन इमरान खान इस मुल्क को किराए पे दे रहा है। आपको खुद सोचना पड़ेगा, ये वक्त बहुत कम रह गया है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगला इलेक्शन आए या ना आए, मगर जहन बना के रखिए कि ये निजाम नहीं चलेगा, ये निजाम काबिल कबूल नहीं है। 170 रुपए से ऊपर डॉलर है, गैस का बिल गरीब की पहुंच से दूर है, पेट्रोल की कीमतें आसमान की बुलंदी पे है, और पाकिस्तान में बैठा बेशरम वजीर आजम कहता है आपने घबराना नहीं है।